समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्यारी जवानों एवं प्यारी महिलाओं, जय हिंद जय भारत। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के सम्मानित जवानों को अवगत कराना चाहता हूं कि जो आपके कमिट आ रहे हैं और जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि हमको न्यायपालिका के द्वारा समान कार्य का समान वेतन पुलिस आरक्षी के बराबर प्राप्त होगा या नहीं होगा। तो प्रिय जवानों, जो सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल आपको दिखाते हैं जो न्यायपालिका से आर्डर छप कर आता है, उसी के लिए सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल आपको दिखाते हैं। लेकिन प्रिय जवानों, न्यायालय की जो सच्चाई है उसके लिए केवल याचिकाकर्ता ही बता सकते हैं कि न्यायालय में क्या सच्चाई पारदर्शिता चल रही है। लेकिन प्रिय जवानों, जब न्यायालय की सच्चाई और पारदर्शिता को बताया जाता है तो ये षड्यंत्रकारी पूरी टीम युवा कल्याण विभाग से बिकी हुई और आपका शोषण करने वाली मेरे ऊपर ग्रुपों के माध्यम से भ्रमित गुमराह करने की बौछार लगा देती है। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार आपके साथ इस पूरी टीम के द्वारा जो आपके भविष्य को और मुकदमा को पलटने का कार्य किया है, वह बहुत ही शर्मनाक है। क्योंकि प्रिय जवानों, आप जिस प्रकार समस्त उत्तर प्रदेश के जवान एकता और विश्वास के साथ बैठे थे कि दिनांक 21 जनवरी 2026 को अवमानना याचिका पर सुनवाई होगी, जिससे स्पेशल अपीलों पर दबाव बनेगा और हमको समान कार्य का समान वेतन प्राप्त होगा। लेकिन प्रिय जवानों, इस जुमलेबाज पूरी टीम ने युवा कल्याण विभाग से मिलकर और षड्यंत्र रचकर और युवा कल्याण विभाग से मोटी रकम प्राप्त करते हुए सरकारी अधिवक्ता सुधीर कुमार के द्वारा पूरे मुकदमा को पलटवा दिया है और आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो दिनांक 21 जनवरी 2026 को न्यायपालिका द्वारा आर्डर आया है, जिसमें सरकारी अधिवक्ता महोदय द्वारा कहा गया है कि स्पेशल अपील 633 पर जो दिनांक 28/5/2025 को अपीलीय संशोधन आदेश पारित किया गया है, जिसमें मूल याचिकाकर्ता आवेदकों को युवा कल्याण विभाग द्वारा उसका पालन करते हुए उनका दैनिक ड्यूटी भत्ता का भुगतान कर दिया गया है, जिस पर न्यायपालिका द्वारा सरकारी अधिवक्ता महोदय को 3 सप्ताह का समय दिया गया है कि आप आवेदकों को जो भुगतान किया है उनका लिखित हलफनामा शपथ पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। लेकिन प्रिय जवानों, यहाँ से पूरे मुकदमा को इन षड्यंत्रकारी जुमलेबाज टीम ने पलट दिया है और युवा कल्याण विभाग से मोटी रकम लेकर
और श्री सुधीर कुमार सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। लेकिन प्रिय जवानों, इन्होंने अवमानना याचिका दिनांक 3/8/2023 के आदेश को पालन कराने के लिए डाली थी। अवमानना याचिका इसके लिए नहीं डाली थी कि अपना 3 जवानों का भविष्य सुधारते हुए और पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों के पीठ में छुरा भोंक कर उनको अंधकार में छोड़ने का कार्य करने के लिए नहीं डाली गई। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के साथ षड्यंत्र रचकर उनको भ्रमित और गुमराह करने का इस जुमलेबाज पूरी टीम के द्वारा किया गया है, अगर अब भी आप पूरा उत्तर प्रदेश का जवान सचेत हो जाए और इन जुमलेबाज पूरी टीम को पकड़कर एक जगह पर बैठाइए, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जवानों की मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। लेकिन जब तक इस जुमलेबाज पूरी टीम को पकड़कर नहीं लाया जाएगा और जब तक किसी भी उत्तर प्रदेश के जवानों को न्याय मिलना इतना संभव अब नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने युवा कल्याण विभाग से मोटी रकम लेकर और सुधीर कुमार सरकारी अधिवक्ता से मिलकर पूरे मुकदमा का गेम बदलाने का कार्य किया है। लेकिन प्रिय जवानों, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाओ अब भी, तो मैं आपको वादा और वचन देता हूं कि स्पेशल अपील अब आपकी 2 ही बच रही हैं, जो 629 है और 633 है। माफ़ करिए, 629 और 630। इन दोनों से आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों का सपना पूरा किया जाएगा और 633, 636 से आपका सपना पूरा नहीं हो सकता है। लेकिन प्रिय जवानों, आप सच्चाई के लिए नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार आपके दर्द की पीड़ा को मैं देखता हूँ और सुनता हूँ, उस पीड़ा से मैं बहुत ही आहत हो रहा हूँ कि मेरे समस्त उत्तर प्रदेश के जवानों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, अगर ये जुमलेबाज की पूरी टीम और षड्यंत्रकारी इस खेल के मुकदमा को पलटने वाले सुधीर कुमार को अगर 1 तारीख पर रोक दिया जाए, तो आपका मुकदमा बहुत ही जल्द फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने 12 जनवरी 2026 को 1 लाख रुपए दिए गए थे और इनका 3 लाख का वादा है। लेकिन प्रिय जवानों, इन्होंने अपनी चाणक्य नीति अपने नाम के लिए दिखाई थी। इस नाम से पूरे उत्तर प्रदेश का इन्होंने बर्बाद भविष्य किया है। और जिस प्रकार आप समस्त उत्तर प्रदेश के जवान अब भी भ्रमित गुमराह होते चले जा रहे हो, इससे आप बच जाइए। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि आप इस जुमलेबाज पूरी टीम से बचिए और जो न्यायपालिका में
आपकी स्पेशल अपीलें चल रही हैं, इस पर आप देखिए कि हमारा क्या होने जा रहा है। लेकिन प्रिय जवानों, जो ये सोचते हैं यह मैं नहीं होने दूंगा, मुझे 3/8/2023 के आदेश का पालन कराना है, मुझे 3/8/2023 से एरियल आपको दिलाना है। लेकिन प्रिय जवानों, जब मैं दिला सकता हूँ जब ये पूरी टीम जुमलेबाज आपके जो हक की बात करती है ये अपनी जुमलेबाजी बंद कर दे। लेकिन प्रिय जवानों, जिस प्रकार इन्होंने अपना भविष्य लिया है और जो आर्डर इतना कड़क न्यायपालिका द्वारा दिया है, यही कहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश के समक्ष कि हमने अभी कोई भी अपना भुगतान नहीं कराया है। तो प्रिय जवानों, इन्होंने आपको धोखा दिया है, इन्होंने अपना भुगतान कर लिया है, उसका हलफनामा 3 सप्ताह के अंदर न्यायपालिका में सच्चाई के साथ आ जाएगा। लेकिन प्रिय जवानों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर इस अवमानना याचिका से आपको अब कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा, और मैं ये भी अपील करना चाहता हूँ, अगर ये अवमानना याचिका से पहले आपकी स्पेशल अपीलों पर सुनवाई हो जाती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के भविष्य में उज्जवल कामनाएं आ जाएंगी। अगर अवमानना याचिका के बाद में ये स्पेशल अपीलों पर आदेश आता है तो इस पटिशनों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन प्रिय जवानों, जब 28/5/2025 को सभी मूल याचिकाकर्ताओं को भुगतान करने का दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन प्रिय जवानों, हमने भुगतान नहीं किया है और ना ही हमने भुगतान लिया है और ना ही हमारी पिटीशन पर कोई ऐसा षड्यंत्र धब्बा उत्तर प्रदेश के साथ धोखा नहीं किया है। इसलिए आपको अब 629 630 ही न्यायपालिका से बचा सकती है। बाकी इस जुमलेबाजी पूरी टीम ने जब से 21 जनवरी 2026 से आदेश आया है, जब से खूब अपने घरों में मुस्कुराते हुए बैठे हैं और उत्तर प्रदेश के जवानों की पीड़ा नहीं सुन रहे। लेकिन प्रिय जवानों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि धैर्य और विश्वास आप कब तक बनाएंगे। इस जुमलेबाजी पूरी टीम को आप तारीख से पहले पकड़कर किसी भी जनपद में इनको बुलाइए और इनसे सच्चाई पराधीनता को उजागर कराइए, और नहीं तो इनसे आप बोल दीजिए कि इस मुकदमा की आप पैरवी करना बंद कर दें। और मैं आपको लिखित के साथ बताता हूँ कि ये युवा कल्याण विभाग से सुधीर कुमार की मिली भगत से मोटी रकम लेकर बिके हुए हैं। आप मुझ पर विश्वास करिए या मत करिए, लेकिन जो सच्चाई है उसको मैं बताना पूरे उत्तर प्रदेश को बता रहा हूँ। आज जिस प्रकार आयुष तिवारी सुल्तानपुर का भौंकता है, उससे पूछिए कि 21 तारीख क्या आदेश है। और जो कई जवान लखनऊ में बुला रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, वे सब इस पूरी टीम के जुमलेबाज दलाल हैं। इसलिए प्रिय जवानों, अभी आपके पास वक्त है
अगर स्पेशल अपीलों को बचाना है तो इन जुमलेबाजों को आपको एक स्थान पर बुलाकर लाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शमशेर अहमद, प्रदेश अध्यक्ष।